अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और पीटीआई के साबिक रहनुमा, बड़े सीनियर एक ज़माने में रहनुमा जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने एक इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान की दयानतदारी का जो तासुर है वो गलत है। कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब कि जिसके घर का खर्चा कोई और चलाता हो वो कैसे दयानतदार हो सकता है। क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, मुलाहिज़ा कीजिए। मैं आपको यहाँ वजाहत देना चाहूँगा, ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तो ये माली नौयत की भी जो बदउनवानियाँ हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दयानतदार आदमी है। मुकम्मल मुलाहिज़ा किया। अब जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का शुमार उन शख्सियात में होता है जो एक तरह से फाउंडिंग फादर्स कहा जाए पीटीआई के तो गलत ना होगा। तहरीक इंसाफ की जो बुनियादी नज़रिया था, इंसाफ, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, ये सब कुछ मानने वाले थे, बड़े करीबी समझे जाते हैं इमरान खान के। उनकी तरफ से सब कुछ आना बड़ा मायूब है। बाद में इख्तलाफात हुए लेकिन जो क्रक्स है पीटीआई की उसके ऊपर बड़ा यकीन रखते थे और साथ साथ चले थे इमरान खान साहब के। बहरहाल ये बयान आने के बाद मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तरदीद की है। वो कहते हैं कि जी गैर मंतकी और झूठा बयान है ये। जो खान साहब को जानते हैं वो उनकी दयानतदारी और खुददारी को जानते हैं। साथ ही साथ ये कहते हैं, वजह बल्कि बताते हैं कि पार्टी से हटाए जाने के दुख में जस्टिस रिटायर्ड वजी ने ये बयान दिया है। फवाद चौधरी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ इसी तरह से वजाहत देने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा मस्खरे हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन और कहा कि अटेंशन हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अपने एनालिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे पूरी सूरत हाल के ऊपर उनका तज्जिया और सवाल हमारा कुछ यूँ कि पीटीआई के साबिक रहनुमा के इस वक्त ये बयान देने की वजह है क्या। ओपन ऑप्शन है तमाम एनालिस्ट के पास। ज्वाइन करें हमें हसन निसार साहब, सोहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा और इरशाद भट्टी साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, इट्स ओनली फेयर कि सबसे पहले आपके पास आ जाए, बड़ा ताल्लुक रहा है आपका भी, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनसे मुतालिक आपका क्या ख्याल है, कितने दुरुस्त हो सकते हैं? पहली बात यह है कि मेरा तासुर ये है अपने में बैठन तो जज साहब नस्तालीक से वदादार से आदमी लगते हैं लेकिन बात ज़रा हल्की कर गए हैं। हमारी ज़ुबान में पंजाबी में कहते हैं हौली गल है। ऐसी बातें अमानत होती हैं अगर हों भी, चूँकि ये ज़ाती किस्म का मामला है बहुत, और इनका इंकशाफ खयानत के ज़मन में होता है क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों के इल्म में होती हैं जिन पे आप भरोसा करते हो। किया होगा इस तरह का अमाउंट, एक बात मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ, चूँकि हमने ट्रैवलिंग भी की है, ये फलाना, उसका ज़ाती खर्च नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कत्तन ही नहीं। जो वो पैकेट उठा के कि ये खुद ही खोल के खा लो, अमेरिकन एम्बेसडर के आगे रख दे, ना किसी को चाय कभी पूछी उसने ज़िंदगी में, ना खाना पूछा, लिबास यूस उसका वैसे मसला नहीं है। तो आई हैव सीन ऑल दिस, चूँकि हमने ट्रैवलिंग भी की है। वो कत्तन कोई नहीं, 2 टाइम खाना छाना, वो एक गाय भैंस रखी हुई है उसका दूध पीना है, उसका दही बना के खाना है, वो और तरह का आदमी है। ये 40 लाख 50 लाख एक बात। दूसरी मैं आपको बताऊं, ये बड़ी हल्की बात कर गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं हॉस्टल में था, हॉस्टल में गाड़ी का रिवाज नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ लेट 60s 70s। अच्छा, जब मैं घर से नाराज़ होके जो भी वजूहात थी, जब मैं निकला तो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम तारिक सज्जाद जान मरहूम, अल्लाह गरी के रहमत करे, वसीम सज्जाद जान के छोटे भाई शहजादा हमायूं इस्लामाबाद रहते हैं, और वो नाम के शहजादे नहीं हैं, वो अफगान्स हैं बेसिकली। अच्छा,
اس طرح شاہد حسن, میرا صوفی شاہد حسن ٹیٹو بیمار ہے, اللہ اسے صحت دے. couple of other friends, ٹھیک, عرفان ڈبلیو ملک, از اے ویری سینئر بینکر. اس زمانے میں ہم اسے امریکن کہتے تھے, وہ بینک آف امریکہ میں ہوتا تھا. اچھا, میری زندگی میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں آیا تو میں بددیانت تھا. The moment I got a job, it was the same. میں اسٹوڈیو کوریج کرتا تھا, میرے پاس ہر روز ایک نئی گاڑی ہوتی تھی. وہ میری نہیں تھی, وہ میرے دوست تھے جن کا میں لاڈلا تھا, مجھ سے محبت کرتے تھے, ایک تعلق تھا میرا ان کے ساتھ. چلو یہاں تو پارٹی فنڈ کو کاز, یہ وہ سچ جھوٹ جو بھی آپ ڈال لو, یہ بات ہلکی ہے. دیکھو آج آپ کا میرا ایک تعلق ہے, میں آپ کے بارے میں, آپ میرے بارے میں جانتے ہو, کل کسی وجہ سے ہمارا اختلاف ہو جائے, سب کچھ کرو, ایسی بات مت کرو جس سے آپ خود ہلکے نظر آؤ. ہاں, یہ ہلکا پن. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سہیل وڑائچ صاحب کیا ہلکی بات کی ہے, کیونکہ اگر سنا جائے جسٹس وجی کے بیان کو, جہانگیر ترین کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر عمران خان آئے, بہت سے شوگر سکینڈل ایک نکلا جس کے اندر جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی تھا, ایک پاور پوزیشن پر بیٹھے عمران خان, اس کے بعد انکوائریز کے اوپر بہت سارے سوال اٹھے, ہم نے پوری کی پوری کچھ فیکٹس ہیں جو کہ ہیں سامنے. تو کیا یہاں پر یہ غلط ہوگا سوال اٹھانا؟ دیکھیں, ہماری جو معاشرہ ہوتا ہے وہ مختلف طرح کے لوگوں سے مل کے بنتا ہے. جو جسٹس صاحب ہیں یہ لون رینجر ٹائپ ہیں, جو سارے معاشرے سے برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں, اکیلے ہی لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ جسٹس وجی الدین صاحب اکملیت پسند یا پرفیکشنسٹ ہیں. سوسائٹی پرفیکشنسٹ نہیں ہوتی, سوسائٹی کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں, سوسائٹی کے اندر لین دین بھی ہوتا ہے, سوسائٹی کے اندر سیاستدان کو اس کے فالوور جو ہیں وہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں, اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں, یہ سب چلتا ہے. سیاست کی دنیا میں یہ سب چلتا ہے. لیکن جو پرفیکشنسٹ دنیا ہے, جو لون رینجرز کی دنیا ہے, اس میں یہ نہیں چلتا. اس میں فارن فنڈنگ بھی چلتی ہے, اس میں جہانگیر ترین سے منگوائے ہوئے پیسے بھی چلتے ہیں, اس سے عمران خان کا گھر بھی چلتا ہے. تو یہ تو ہے پریکٹیکل لائف. تو جسٹس سبی الدین صاحب جو ہیں یہ ہے لون رینجر. تو ان کی بات جو ہے بس وہ سن کے, اور ظاہر ہے اس طرح کے جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ان کی باتوں کا سوسائٹی پر عمل کم ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال ان کی بات سننی چاہیے. وہ پرفیکشنسٹ ہیں, اور پرفیکشنسٹ جو ہیں وہ سوسائٹی کے آئیڈیل ہوتے ہیں, چاہے ان کی بات کا عمل دخل ہو یا نہ ہو. ریما, کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے, کیونکہ جب بھی کسی چیز میں ڈسکشن آتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو دوسری پارٹی سے الگ کیا جاتا ہے, تو ہمیشہ یہ چیز ضرور آتی ہے کہ باقی سب کے لیڈرز کرپٹ, بد دیانت, لیکن نیچے جو مرضی ہو رہا ہو, عمران خان کی یو ایس پی اترا امتیاز یہ کہ وہ خود بد دیانت نہیں ہیں, تو وہ اس لیے نیچے بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. جی شکریہ علینا. علینا, عمران خان صاحب کیا ہیں؟ کیا وہ بھی لون واریر ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے تو یہ ہیں کہ پاکستان میں پالیٹکس بہت کرپٹ ہے, اور میں کیونکہ کرپشن سے بلا تر ہوں, میں اس کے اوپر ہوں, میں اس نظام کو, لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں. لیکن اس طرح کی جب کہانیاں آتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ شاید وہ بھی لون واریر نہیں ہیں. انہوں نے اپنا یہ پرسیپشن کریٹ کیا ہوا ہے, لیکن جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آتی ہیں ان کی پارٹی کے بارے میں, ان کی کس طرح بنی گالا کس طرح چلتا ہے, تو اس پہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کو یہ کہنا کہ ایک پرسنل ایشو ہے, یہ غلط ہوگا. کیونکہ لوگ اگر آپ کی پرسنل, یہ وجی الدین صاحب نے کلیریفائی کیا کہ یہ پارٹی کی بات نہیں کر رہے, یہ گھر کی بات کر رہے ہیں, پرسنل ایکسپینسز کی بات کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب 2 سال پہلے ایک اس پہ رپورٹ آئی تھی کہ ان کی کوئی 2 لاکھ مہینے کی سیلری ہے. اب اس میں انہوں نے خود کہا میں گھر نہیں چلا سکتا. تو اب بنی گالا میں چاہے آپ پرسنلی جو ہو سمپل ہو, لیکن بہت سے اور اخراجات ہوتے ہیں, بہت سے اور ایکسپینسز ہوتے ہیں جو لوگ آپ نہ بھی چاہو پرسنلی آپ
आपको वो बेनिफिट कर सकते हैं चाहे आप मांगो ना, और जब वो आपको बेनिफिट करते हैं वो मोहब्बत में सिर्फ तो नहीं करते, उनको कुछ उसके रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं, उसको कुछ क्विड प्रो को वापस भी कुछ चाहिए होता है। तो ये इमरान खान साहब के बारे में मुझे नहीं मालूम हकायक क्या है, लेकिन ये तासुर है कि वो ATMs पे चलते हैं, उनकी पार्टी भी और बनी गाला भी। अब वो एक नाम सामने आ गया है जहांगीर तरीन साहब का, और भी नाम है जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ बयानात में आते हैं। तो अब हम इसको ये कह के कि ये पर्सनल मैटर है, इसको दबा नहीं सकते, क्योंकि ये इमरान खान साहब का अपना नैरेटिव है करप्शन का, और हमने इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट करप्शन के करप्शन को एक सिस्टमैटिक सिस्टम्स को देखें, इंस्टीट्यूशंस को देखें, कल्चर्स को देखें, हमने करप्शन को इंडिविजुअल्स के साथ जोड़ दिया है, इंडिविजुअल्स की वैल्यूज, उनकी एथिक्स, वो कितने दयानतदार हैं कि नहीं। तो तब इस कॉन्टेक्स्ट में जब ये पूरा नैरेटिव इमरान खान साहब ने हमारे रीसेंट पास्ट में प्रमोट किया है, तो उन पे इस तरह के इल्जामात लगते हैं, तो इस पे सवाल तो उठेंगे। और मैं फिर से ये कह रही हूँ, सिर्फ ये जस्टिस तशवीशनाक की बात नहीं है, ये ओवरऑल एक नैरेटिव है, और लोगों ने भी इसी तरह के इल्जामात लगाए। अच्छा, आपने बड़े जबरदस्त दलाइल दिए। मैं चाहती हूँ हसन निसार साहब से इसके ऊपर 2 जुमले ले लूं। हसन साहब, रीमा कहती हैं इसको जाती इशू कहना गलत है। ये रीमा का ख्याल होगा ना, अपनी अपनी तरबियत की बात है। हम और तरह के लोग हैं, हमारी तरबियत और तरह की होती है। मैंने आपको अपनी मिसाल दी है। डिसऑनेस्टी का मेरे पे बड़े से बड़ा इल्जाम लग सकता है, ये तो कोई नहीं कह सकता ना सर। लेकिन आप इस कैपेसिटी में नहीं है ना, आप मुल्क नहीं चला रहे इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल इमरान प्राइम मिनिस्टर, सर आप इस कैपेसिटी नहीं है ना, आप मुल्क नहीं चला रहे। जैसे अभी रीमा ने जहांगीर तरीन की बड़ी एक्सीलेंट एग्जांपल, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश सुन लें आप। मैं जाती तौर पे, मेरा जितना भी चंद साल ताल्लुक रहा है, ट्रैवलिंग की है, उसका कोई खर्चा बर्चा नहीं रह गया घर का। तो मैं खुद फार्म हाउस में रहता रहा हूँ, अब भी है, वो सारी बर्दाश्त करना पड़ रहा है, अब भी रह रहे हैं हम शहर वाले घर में, तो मुझे अंदाजा है क्या अखराजात होते हैं। अच्छा, बाकी अगर कोई सियासी अखराजात होते होंगे तो कि सियासी साथी अगर उसमें कंट्रीब्यूट करते थे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। बददियानती एक और चीज है, रीमा को सरकारी खजाना लूटा है भाई, ये क्या बात हुई। अच्छा अलीना, देखिए अब मैं आपके साथी मिलजुल के करते हैं, नहीं जाना चाहती डिटेल्स में, मैं नहीं जाना चाहती कि किस तरह के वो अखराजात हैं जो इस तरह ATMs इल्जामात लगते हैं, ATMs जिनको स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि इस तरह की बात शायद टीवी पे नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आम पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा है। लोगों को मालूम है कि किन किन चीज़ों पे एक्सपेंसेस जो है वो और लोग उठाते हैं। मेरी नज़र में ये पर्सनल इशू इसलिए नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक बड़ी पॉलिटिकल जमात के लीडर हैं। उनको अगर कोई बेनिफिट करता है उनकी जाती कैपेसिटी में, तो वो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि उनके ऊपर कोई करप्शन की इंक्वायरी है वो किस तरह चलेगी, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब आप देख लीजिए अली जफर साहब की रिपोर्ट का क्या हो रहा है, कई महीने हो गए वो रिपोर्ट सामने आनी थी। दुरुस्त कह रही हैं, ये आपने बात कही है, ये आपने बात कही है। भट्टी साहब से जरा इसके ऊपर राय लेंगे। एक बात जल्दी से, एक बात सुन लें जरा, एक बात सुन लें। मैं एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये तो जुमा 8 दिन की बात है ना, पॉलिटिक्स। अब कॉमन फ्रेंड है हमारे एक, इमरान को तो मैंने कभी ना फ्रेंड, वो है किसी का ना उसका कोई हो सकता है, एक कॉमन उमर फारूक गोल्डी उनका नाम है। सियासत वहमो गुमान में भी नहीं थी, बतौर मॉडल जिसको कूपन्स वगैरह मिलते थे और ये वो ही यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। इस बंदे के पास कभी तीसरा चौथा जोड़ा जूते का नहीं रहा। बाकी जो जिस तरफ रीमा इशारा कर रही है मैं समझ रहा हूं, और रीमा गलत नहीं कह रही, रीमा गलत नहीं कह रही, बात पल्ले नहीं पड़ रही। हबीब जालिब को लोग हाथों पे उठाए फिरते थे, हबीब जालिब कौन सा को पॉलिटिकल पार्टी का तो फलाना नहीं। ये शख्सियत परस्तों की मारी हुई कौम है, ये इस तरह करते हैं।
अच्छा। पॉलिटिकल पार्टी तो बात की बात है, बहुत बात की बात है। तब भी उमर फारूक, अच्छा फिर देवानंद की अगर ये बात गलत नहीं है, उसकी बायोग्राफी पढ़ लें। रीमा गलत नहीं कह रही है तो फिर इसको जाती मामला किस तरह से कहना दुरुस्त होगा? मैं जरा इसके ऊपर मजीद बात करना चाहती हूँ। छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं, आगाज करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पीटीआई इसके ऊपर सख्ती से इसकी तरदीद करती है कि झूठा बयान है। इससे पहले हमारी डिबेट चल रही थी, उसको कंटिन्यू करने से पहले ज़रा भट्टी साहब आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे हम अभी डिबेट कर रहे थे, क्या ये एक ज़ाती इशू है या नहीं है? क्या ये बददियानती है या नहीं है? पहली बात तो ये मैडम शेख कि ये जो जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने बात की है, ये लफ्ज़ इनके लिए हल्का ही हल्का है। ये बुग़्ज़े इमरान है और हस्बे जहांगीर तरीन है। बुग़्ज़े इमरान आपके सामने है। पार्टी इंतखाबात में जहांगीर तरीन ग्रुप जीता, पार्टी में इनके जहांगीर तरीन साहब से भी इख्तलाफात हुए और उसके बाद ये पार्टी से निकले। इल्ज़ाम ये होता था कि अगर ये लगता है कि इमरान खान सरकारी पैसे से घर चलाते हैं, पब्लिक मनी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जस्टिस साहब से कहता सबूत लाएं। फर्ज करें मान लेते हैं कि जहांगीर तरीन भी एटीएम है उनकी, अनिल मुसर्रत भी एटीएम है उनकी, अलीम खान भी पार्टी पर पैसा लगाते हैं और इमरान खान पर। जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन रिपोर्ट आ चुकी है, 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं। उन पर हाथ हौला क्यों रखा जा रहा है ये हम सारे, इसकी वजह ये एटीएम नहीं था, उनका जो ग्रुप बना के उन्होंने ब्लैकमेल किया उसके बाद हाथ हौला रखा गया, ये भी नहीं रखा जाना चाहिए था। अलीम खान चीफ मिनिस्टर भी चाहते थे, उनको एक वजारत मिली, वो भी जेल और नैब की जेल भुगत चुके हैं। अनिल मुसर्रत लंदन में है और वो शहबाज शरीफ साहब को भी कर्जा दे चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात मैडम शेख, जरा मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर सिर्फ चंद जुमले हैं। सब मुखालफीन, यानी मुझे हैरत होती है, हैरानगी होती है कि जब आप पार्टी में होते हैं आप चुप होते हैं, आप परफेक्ट, जितने भी परफेक्ट हों, जितने भी आगे, तो आपके मुंह में घुंगड़ियां होती हैं, मेंगड़ियां होती हैं। पार्टी से निकले तो भोंडे और सतही किस्म के इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। अकबर एस बाबर पार्टी में थे, चुप थे, पार्टी से खिलाफ हुए, ममनुआ फॉरेन फंडिंग का केस कर दिया। आशा गुलेलाई को वैसे जस्टिस वजी के तो पार्टी के अंदर रहते हुए भी बड़े इख्तलाफात किए थे उन्होंने, जिसके ऊपर सुना था कि रिफ्ट हुई है। सुन ले, उस वक्त नहीं था, नहीं था। आशा गुलेलाई जल्दी से बता दे, फिर मैं जरा दूसरों का जवाब भी। मैं वही, हाँ प्लीज मेरी दो चार जुमले सुन लीजिएगा, मेहरबानी होगी। आशा गुलेलाई को इख्तलाफात हुए, इमरान खान की किरदार कुशी शुरू कर दी। रियाम खान की इलेक्ट हुई, इमरान खान पर किताब लिख मारी, और किताब ऐसी के कमाल के, अल्लाह माफ करे। अच्छा, अब ये आखिरी बात, जज साहब कुछ अपने मर्तबे का ख्याल कर लेते। मैं इनसे कहता हूँ लेके आए कि वो खर्चा जो 50 लाख या 30 लाख इमरान खान को मिलते थे जहांगीर तरीन के, मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ। लाए वो खर्चा के जो जहांगीर तरीन किस अकाउंट से भेजते थे, कैश देते थे, कोई सबूत। ठीक है, रीमा कुछ कहना चाहती हैं आपकी बात के ऊपर, बात सुन लीजिए। चौधरी ने, जिनकी अपने घर में कोई नहीं सुनी जाती, वो अब बाहर कौम को भाषण सुनाते हैं, और उस वक्त सुनाते हैं जब पार्टी। चले ठीक है भट्टी साहब, अब दूसरों की भी सुन ले ना। भट्टी साहब आप तो दूसरों की सुन ले, आप दोबारा आपको कहने का मौका देती हूँ। रीमा इख्तलाफ कर रही हैं आपकी बात से। अलीना, कितना हसीन इत्तेफाक है कि जिन लोगों ने पीटीआई बनाई इमरान खान साहब के साथ, वो सब आउटसाइडर्स हो गए हैं और वो सब इल्जामात लगा रहे हैं अजीबोगरीब किस्म के पीटीआई के ऊपर। ये एक शख्स की बात नहीं है, 2 लोगों की बात नहीं है। आप देखें, बहुत से ऐसे लोग जिनको इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था आज, क्योंकि उन्होंने पीटीआई की जो फाउंडेशंस हैं वो रखी, वो अब उनके साथ नहीं है और वो बहुत संगीन इल्जामात लगा रहे हैं पार्टी के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर। तो मेरा ख्याल है इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। भट्टी साहब का पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। मेरे लिए ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि वो लोग जिन्होंने सबसे मुश्किल टाइम्स पे आपका साथ दिया, वो अब जब आप इख्तिदार में है वो आपके साथ क्यों नहीं है। ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो अब साथ नहीं है क्योंकि वो पार्टी में नहीं है इसलिए उनके इल्जामात की कोई वजन नहीं। बड़ी साहब कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। अच्छा जी मैडम शेख, मैं रीमा साहबा के साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैं रीमा साहबा का सारी बात मान लेता हूँ। ये मुहज़्ज़ब मुआशरों में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं मुहज़्ज़ब मुआशरों में इल्जाम लगाने वाले को सबूत पेश करना चाहिए। दें सबूत, लाएं जहांगीर तरीन का सबूत, लाएं अलीम खान का सबूत, लाएं अनिल मुसर्रत का सबूत। जज साहब तो खुद जज रहे हैं,
सबूतों पे सजा होती है, सबूतों पे रिहाई होती है। ये जब ये बुग़्ज़े इमरान है, ये हस्ते जहांगीर तरीन है, ये इरेलीवेंट रहने का किस्सा है। अच्छा। ये फजूल बातें। सोहेल साहब, बुग़्ज़े इमरान है, इल्जाम हम भी कहते हैं फला ATM है, लेकिन उसका इल्जाम तो देना। सोहेल साहब को जरा शामिल गुफ्तगू करते, काफी देर से बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैं आती हूँ रीमा आपके पास। मैं आ रही हूँ रीमा, 1 मिनट में आ रही हूँ। सोहेल साहब, बुग़्ज़े इमरान है ये? मेरा ख्याल है कि भट्टी साहब भी समझते हैं कि इल्जाम संगीन नोयत का है, और भट्टी साहब भी माशाल्लाह बड़े दुनियादार हैं। उनको पता है कि कैसे बनी गाला चलता है और कैसे मामलात चलते हैं, और इन चीज़ों के सबूत होते भी नहीं हैं। जिस तरह वाइट कॉलर के क्राइम के सबूत नहीं होते, इसी तरह इन चीज़ों के भी सबूत नहीं होते, ना सबूत लाए जा सकते हैं। बात यह है कि लोन वॉरियर और लोन रेंजर्स हैं, इनकी बातें, आइडियलिस्ट लोग हैं, इनकी बातें सुन लें। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स इसी तरह ही रहेगी। इसी तरह के जहांगीर तरीन और इसी तरह के अलीम खान साहब जो हैं वो ATM बनते रहेंगे। सर, लेकिन रीमा ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है कि अगर वो बराह रास्त अवाम को मुतासिर कर रही हैं तो फिर तो ये बड़े संगीन इल्जामात हैं और इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैडम शेख, कौन सा उसको बराह रास्त कर रहे हैं? क्या बराह रास्त कर रहे हैं? साहब, एक मिनट, मैं माजरत चाहता हूँ सोहेल साहब से, सिर्फ एक, आपने टाइम चूंकि नहीं देना। क्या बराह रास्त कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई चलो चलो ये भी मान लेते हैं कि 50 लाख देते हैं वो खर्चा चलाने के लिए, उसके बदले क्या लेते हैं? केसेस तो चल रहे हैं, FIR हो गई, हाथ थोड़ा क्यों रखा जा रहा है? इस पे हम सारे वो ग्रुप बना के वो सारा वो भी चल रहा है। दूसरी बात ये है मैडम शेख कि मान लिया ये आखिरी बात मान लिया कि ये बड़े परफेक्ट हैं, आइडियलिस्ट हैं, कमाल के हैं, इन जैसे कोई नहीं है, सबूत दें ना भाई। इल्जाम लगाए तो सबूत दें, क्यों नहीं देते सबूत? तो मैं भी जानता हूँ बनी गाला। सोहेल साहब कह रहे हैं इस तरह की चीजों के सबूत थोड़ी होते हैं भट्टी साहब। वो उन्होंने मुबैना भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। हमारे पास हम मुबैना लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मुबैना तौर पर अलीना फारूक भट्टी साहब, ओके, आपका पॉइंट आ गया। मुबैना तौर पर उसे नहीं बोलने देती, लेकिन सबूत दें भाई। नहीं, सबूत तो अलीना फारूक शेख ने भट्टी साहब को अभी टोका है, क्योंकि अलीना फारूक शेख को एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, उसके बाद सब मेरे एनालिस्ट इसके ऊपर कुछ ऐड हैं। प्लीज 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 2 सेकंड की छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं और सबकी गुफ्तगू सुनते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं आज के हॉट टॉपिक की। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर और क्वेश्चन किया है उनकी दयानत को। PTI इसको रद्द करती है। हमारे एनालिस्ट में भी डिबेट चल रही है। रीमा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, भट्टी साहब को कुछ जवाब देना चाह रही थी गालिबन। अलीना, आज मुझे बहुत खुशी हुई, भट्टी साहब ने बात की, सबूत की। उन्होंने कहा अदालत में जाना चाहिए, प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम जब शरीफ खानदान और जरदारी खानदान इनकी करप्शन की बात करते हैं तो भट्टी साहब तो वैसे ही कह देते हैं कि वो करप्ट हैं। सबूत जो है वो मिलते नहीं है, अदालतें जो हैं वो फैसले नहीं करती। तो अब आज से क्या ही हम नया रूल बना लें कि जब तक सबूत नहीं है, जब तक अदालत नहीं होती, तब तक हम रीमा साहबा नहीं। नवाज शरीफ साहब को आपकी अदालतों ने नाअहल करार दिया है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ PT केसेस मौजूद हैं, केसेस मौजूद है ना, सजाएं तो नहीं हुई। शहबाज शरीफ के खिलाफ हुई, 11 साल जेल भुगत चुके हैं। इमरान खान पे इल्जाम है कि वो जाती दोस्तों से पैसे लेता है, और उसका इल्जाम का मैं कहता हूं ले आओ, कोई तहकीक कर लो, कोई तफ्तीश कर लो। इस तरह ना कहें कि उनको इनसे ना मिला। एप्पल और ऑरेंज को मुफ्त ना करो। वो एप्पल्स और ऑरेंजेस नहीं, अब आप इसमें बोल रहे हैं रूल ऑफ लॉ। डिमांड तो ये है ना कि अच्छा, मैं हसन निसार साहब की तरफ लेके जाती हूं। 15 जगहों पे केसेस चले, उनको कहां से मिक्स कर लिया? अपना फेवरेट सब्जेक्ट दरमियान में ले आई आप, वो उसको ना मिक्स करें। क्या वो इसके खिलाफ तहकीक हो, तहकीकी रिपोर्ट में लिखा हो कि ये पैसे देते हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। अलीना, भट्टी साहब की आज आवाज बहुत डिस्टॉर्शंस के साथ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं मैं अपना फेवरेट टॉपिक, हाँ, मुझे भी एग्जैक्टली टॉपिक क्या है, कोई फेवरेट की पता नहीं कौन से, लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आइन, इंसानी हुकूक, ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, जरूर हैं, ये कह रहे हैं भट्टी साहब। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ एक तहकीक तो कर लो, कोई एक रिपोर्ट ले आओ, कोई एक किसी GIT बना दो,
کوئی 3 رکنی کس کمیٹی چیز کے بنا اوپر دو، بھٹی صاحب، وہ- کس چیز کے اوپر؟ کہ بھائی یہ جہانگیر ترین گھر چلاتا ہے، علیم خان گھر چلاتا ہے، اچھا۔ علیم مسرت گھر چلاتا ہے، ارشاد بھٹی بنی گالا کا خرچہ دیتا ہے، کچھ ایک زرداری صاحب، نواز شریف، اوصاف شریف کو عمران خان سے ملا. چلے ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر یہ جو آپ دونوں جس چیز کے اوپر متفق ہو گئے نا، ایگزیکٹلی یہی چیز. نہیں آپ دونوں کو مکس کیسے کر سکتی ہیں؟ اس پر کئی کئی تحقیقاتی ہوئی، کئی رپورٹیں آئی، کئی سارا کتنی جگہوں پہ چل رہا ہے. ہونی چاہیے. حسن نثار صاحب، یہ جو ابھی بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں، حسن نثار صاحب، انڈیپینڈنٹ تحقیق. حسن نثار صاحب جو بھٹی صاحب نے ابھی کہا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پرویز رشید صاحب کا بھی ابھی بیان ابھی سامنے آیا، وہ کہتے ہیں جی جسٹس وجی الدین گھر کے بھیدی ہیں، جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے. بات سنیں، یہ آپ دو چیزیں کنفیوز کر رہے ہو. عمران کا تعلق سٹارڈم کی اس کلاس سے ہے جہاں لوگ شادیوں میں جانے کا کروڑوں روپیہ لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اور ایک بات جو ریما نے کہی کہ وہ جو بھائی میں ہوں، میں نے تو ان کے سارے سلوگنز ان کے میرے دیے ہوئے ہیں. میں آج بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فاؤل ہے میں ڈیفینڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے اس ملک میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کسی نے آڑے ہاتھوں لیا، وہ میں تھا. کین یو ڈینائی اٹ؟ اب بھی میں اسپیئر نہیں کرتا، لیکن جہاں مجھے پتا چلے کہ بلو دا بیلٹ ہے وہاں میں کرتا ہوں. تو نہ میں نے چھوڑا ہے نہ پکڑا ہے. ہماری ایک نفسیات ہے، when you walk out of مطلب anything تو پھر وہ سارا گند اس میں ڈال دیتے ہیں. اچھا مجھے جو گند نظر آتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں. وہ بھائی ماضی میں جانتا ہوں اس کا ایسی مثال ہے میرے پاس، آپ لوگ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاؤ گے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. دیوانند کی بایوگرافی میں لکھا ہے، وہ دے کے گیا اسکرپٹ، بلینک چیک تھا اس کی بایوگرافی کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس نے کہا جب مجھے واپس ملا اسکرپٹ دیوانند رائٹنگ، تو مجھے پتا چلا کہ اس بندے نے تو اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا. تو یار کو خدا کا خوف کرو. کرتے ہوں گے، بالکل کرتے ہوں گے، لیکن وہ کہانی اور ہے. ایک شاہ رخ کو بلاؤ خزرہ شادی پہ. اچھا ہاں ٹھیک ہے. علینا میں حسن صاحب سے میرا ایک سوال سہیل بڑھائی صاحب کی دوسری شادی کراتے ہیں، بلاتے ہیں شاہ رخ کو، چندہ کر کے پیسے دیں گے اس کو. انڈسٹریلسٹ علیم خان صاحب، جہانگیر خان ترین صاحب، وہ مجھے حسن صاحب کو یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے فینڈم سے متاثر ہو کے ان کو پیسے دیتے ہیں. کس ایک اس طرح کا یہ بھی تو دیکھیں وہ کوئی نہیں تو کس چیز سے وہ کس چیز سے اگر وہ دیتے ہیں allegedly تو وہ کس چیز سے متاثر ہو کے دیتے ہیں؟ میڈم شیخ شاہ رخ خان تو یہ ان سے پوچھو نا. بھٹی صاحب 2 منٹ وہ سوال پوچھ رہی ہیں، 2 منٹ رک جائیں بھٹی صاحب. نہیں صرف ایک میرا سوال ہے ریما صاحب، ایک سوال. بی بی ان سے پوچھو یہ کرتے ہیں. لے لیتی ہوں 1 منٹ سوال. میرا ایک سوال یہ ہے میڈم شیخ، صرف ایک سوال یہ ہے کہ زرداری، ہاؤس آف زرداری پر، ہاؤس آف شریف پر پبلک منی کے الزامات ہیں، عمران خان پہ ذاتی دوستوں کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. کیا دونوں کو کمپیئر کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک کرنا چاہیے لینا. اس پہ تو لیٹس بی کلیئر، بالکل یہ ڈسٹنکشن میری نظر میں غلط ہے. یہ ڈسٹنکشن نہیں ہو سکتی کہ لابیسٹ کس طرح کام کرتے ہیں. امریکہ میں لابیسٹ جو ہے وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ آپ کو انسینٹیوز دیتے ہیں مختلف طرح کے تاکہ وہ اپنی پالیسیز، یہ صرف کرپشن کو محدود طرح سے نہ دیکھیں مورل ویوز کی طرح، اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ لابی کریں تاکہ پالیسیز جو بنائی جائیں، یہ جو ایمنسٹی سکیمز دی جائیں، جس طرح کی آپ کی قانون سازی ہو، وہ سب جو ہے وہ ایک. حسن صاحب بات صحیح ہے، حسن صاحب پوائنٹ میں دم ہے ویسے. بھائی سارے علیم خان، ارے بھٹی صاحب 1 منٹ جواب دینے دینا کسی اور کو.
जहांगीर तरीन पर मुकदमे बने हुए हैं, अनिल मुसर्रत लंदन बैठा हुआ है, कौन सी लॉबिंग के किसको क्या फायदा हुआ है, मुझे वो भी बताओ। पता लगेगा, ये पता चलेगा हमें आहिस्ता और हाउस क्या फायदा हुआ है, लेकिन हम मिलाए रीमा साहबा और जरदारी को फिर से मिलाए, इससे खुशी होगी मुझे जरा ज्यादा, दोनों को मिलाएं आपस में मिक्स करके। कुछ समझ में आ रही है। ओके भट्टी साहब जरा 2 मिनट रुक जाए, मैं हसन निसार साहब, भट्टी साहब 1 मिनट भट्टी साहब रुकिएगा, मुझे दूसरों का भी व्यू सुनने दे प्लीज। मैं हसन निसार साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ, सोहेल साहब भी हैं यहाँ पर, रीमा भी हैं, प्लीज 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। जी हसन साहब प्लीज बताइए, बड़ा अहम पॉइंट उठाया लॉबीज वाला रीमा ने। नहीं देखें, मैं जानता हूं कि देखें क्रिकेट से बहुत पहले तब भी हाल यही था और उसके जवाब में उसका रवैया भी ऐसा ही होता था। मैंने अभी आपको बताया है ना, मैं उमर फारूक को कोट कर रहा हूं जो जिसका कोई लेना देना नहीं पॉलिटिक्स के साथ, ना कभी था, वो इंग्लैंड में इसके साथ था, वो अपना कारोबार करता था, दोस्ती थी बहुत पुरानी इनकी। तो ऐसी भाई तीसरा जोड़ा मैंने खुद देखा हुआ है यार, ये मैं सारा कुछ। ओके उसको तो इस बात की भी भट्टी साहब की भी आपने दलाइल सुन लिए, हसन निसार साहब के भी, और बात सुन लो ना, पानी का ग्लास मांगा है, नीचे चला गया, एक ग्लास लेके आ गया। जी ठीक है जी बिल्कुल हसन साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट अपनी जगह दुरुस्त। मैं चाहती हूँ रीमा से उनका मौक़िफ़ जान लूं। ठीक है, सोहेल वड़ाइच साहब ने रीमा इससे मुतल्लिक ये कहा है कि प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसा ही होता है, किस तरह से इसको किस तरह से जवाब देंगी? शॉर्ट प्लीज। अलीना, नैरेटिव तो मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ ना, वो इस करप्शन, जैसे सोहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं जस्टिस वजीउद्दीन अहमद जो हैं वो लोन वॉरियर हैं, इमरान खान साहब क्लेम करते हैं वो भी लोन वॉरियर हैं। तो हमें नैरेटिव्स में तजाद नजर आता है कि वो जिस तरह की करप्शन को एक इनफरादी, एक एथिकल रॉन्ग दिखाते हैं, तो वो उनकी जात भी शायद इससे बालातर नहीं है। इस तरह की एलिगेशन हमें ये दिखाती है। और मेरा नहीं ख्याल ये कोई फर्क चीजें हैं। वो एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, जब वो क्रिकेट स्टार थे वो शायद तोहफे तहाइफ लेते होंगे, फेवर्स लेते होंगे, ना चाहते हुए भी लोग उन पे फेवर्स करते होंगे, लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हो, आप एक मुल्क को चला रहे हो, आप पे इस तरह की पावर्स है कि आप पॉलिसीज, कवानीन बना सकते हो, तब आप इस तरह के अखराजात आपके जाती इंडस्ट्रियलिस्ट, लॉबीइस्ट अगर उठा रहे हैं तो ये बहुत फिर उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, लेट्स कॉल इट अ डे आज, कि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। मैं चाहती थी डिस्कशन कंटिन्यू हो, लेकिन हमारे जो तज्जियाकार हैं इससे मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, इख्तलाफ राय भी पाया जाता है। एक चीज़ जो भट्टी साहब और रीमा दोनों मुत्तफिका तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन क्या होनी चाहिए, कौन करे, किस तरह हो, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह बाकी। आप बताइएगा आपका इस मामले पे क्या राय है, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। अभी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।